महाभारत काल में एक महान वीर थे जिनका नाम बर्बरीक था। वे भीमा के पौत्र थे और बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और वीर थे। बर्बरीक ने भगवान शिवा से 3 अमोघ बाण तीर प्राप्त किए थे, जिनकी शक्ति से वे किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा से युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता था। तब भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे दान में उनका शीश सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनके भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। महाभारत काल में एक महान वीर थे जिनका नाम बर्बरीक था। वे भीमा के पौत्र थे और बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और वीर थे। बर्बरीक ने भगवान शिवा से 3 अमोघ बाण तीर प्राप्त किए थे, जिनकी शक्ति से वे किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा से युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता था। तब भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे दान में उनका शीश सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनके भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। महाभारत काल में एक महान वीर थे जिनका नाम बर्बरीक था। वे भीमा के पौत्र थे और बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और वीर थे। बर्बरीक ने भगवान शिवा से 3 अमोघ बाण तीर प्राप्त किए थे, जिनकी शक्ति से वे किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा से युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता था। तब भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे दान में उनका शीश सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना